फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में आपसे बिल्कुल यूनिक आइडिया शेयर करूंगा। तो हो सकता है इसमें से आपको कुछ आइडिया पसंद आ जाए, कुछ आइडिया ना भी पसंद आए। सो इन केस अगर आपको कोई आइडिया पसंद आता है ना, आप उसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता देना, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। चलिए बढ़ते अपने आइडिया की ओर। तो पहला आइडिया ये, यहाँ पे बेसिकली एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है और ये वाईफाई का मतलब वाईफाई है जो हमारे घर पे वाईफाई इंटरनेट के लिए होता है वो है। तो अब समझ लेते हैं आइडिया क्या है। हम कई जगहों पे जाते हैं ना, तो हमारे फ़ोन में कई टाइम पे सिग्नल नहीं बराबर आता, जियो का सिम कार्ड होता है, सिग्नल नहीं आ रहा होता, या फिर कई टाइम हमारे नेटवर्क ही नहीं होते फ़ोन में। तो काफ़ी दिक्कत होती है अगर हमें कुछ करना होता है तो। बट अगर आप अपने वाईफाई ऑप्शन में जाओगे ना फ़ोन के अंदर, तो काफ़ी सारे यहाँ पे नाम दिख रहे होते हैं वाईफाई के अलग अलग। मतलब काफ़ी लोगों के पास वाईफाई होता है, इंटरनेट होता है। बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप उनसे मांग भी नहीं सकते कि भाई मुझे पासवर्ड दे दो, कोई देगा भी नहीं आपको जेन्युइनली। एंड दूसरी बात, आपको पता भी नहीं है ना कि किसका वाईफाई है, राइट। वहाँ पे एड्रेस तो लिखा नहीं होता वाईफाई के मतलब साथ, नाम के साथ। तो क्यों ना आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करो जहाँ पे ये जितने भी लोगों के पास वाईफाई है उन सभी लोगों को आप अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड करो। एंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करो जहाँ पे जिस किसी को भी अगर अभी इंटरनेट चाहिए तो वो इन आपके प्लेटफॉर्म में आके इंटरनेट कनेक्ट कर सकता है, किसी का भी, लिटरली किसी का भी। एंड इस चीज़ के लिए एक पेमेंट होगा, जितने टाइम वो यूज़ करेंगे उतना पेमेंट करते जाएगा। लाइक अगर मैं कहीं पे गांव गया हूँ, बेसिकली अपने गांव गया हूँ, वहाँ पे मेरे पास इंटरनेट नहीं है, नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे फ़ोन में 2-3 वाईफाई दिख रहे हैं, आजू बाजू में कोई यूज़ कर रहा होगा, तो मैं सिंपली इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर लूँगा, उनके वाईफाई डायरेक्टली कनेक्ट कर लूँगा। उनको पूछना भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मेरे कुछ पैसे कटते रहेंगे। लाइक कुछ भी रख सकते हो आप, 1 मिनट का 1 रुपया, 2 मिनट का 1 रुपया। तो इससे होगा क्या है, यहाँ पे अब जिनके पास वाईफाई है वो भी कुछ अर्न कर पा रहे हैं सिंपली। एंड यहाँ पे जिनके पास इंटरनेट नहीं है उनको भी इंटरनेट मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप थोड़ा सा कमीशन ले सकते हो, जो भी चार्ज कटेगा। इसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना। बढ़ते अपने सेकंड आइडिया की ओर। कई टाइम क्या होता है ना, हम कहीं पे घूमने जाते हैं या फिर कहीं से कहीं जा रहे होते हैं, तो ऐसे बहुत ही पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, धूप होता है या फिर कुछ भी, दूर दूर तक कुछ नहीं होता, हमें भूख वगैरह लगे होते हैं, लेकिन कोई ढाबा, कोई होटल, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आप क्रिएट करो, क्योंकि ये जो इलाके भी होते हैं ना, तो यहाँ पे दूर दूर कहीं पे घर ज़रूर होते हैं, वो दूर दूर रहते हैं, किसान वगैरह रहते हैं या कोई भी रहते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इन लोगों से टाई अप करोगे, जो भी ऐसे आसपास लोग रहते हैं ना, उन सारे लोगों से टाई अप करोगे। एंड अब कोई भी गाड़ी, कोई भी मतलब लोग होंगे, वो कहीं पे भी रुक सकते हैं, लिटरली ढाबा वगैरह, होटल वगैरह की वेट करने की उनको ज़रूरत नहीं, लिटरली कहीं पे भी रुक सकते हैं, किसी भी जगह पे भी रुक सकते हैं। एंड आपके इस यूनिक प्लेटफॉर्म से जोमेटो एंड स्विगी काम नहीं आएगा इस जगह पे, तो उस प्लेटफॉर्म से वो कहीं पे भी लिटरली रुक के ऑर्डर कर सकते हैं। एंड ये जो आसपास के घर होते हैं ना, ये डिलीवर कर देंगे। तो बेसिकली जोमेटो एंड स्विगी हो जाएगा आपका ऐसे जगहों के लिए, ऐसे एरियाज़ के लिए, बिकॉज वहाँ पे जोमेटो एंड स्विगी काम ही नहीं कर सकता, वहाँ पे रेस्टोरेंट, होटल वगैरह है ही नहीं। तो ऐसे चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये लिटरली मैंने प्रॉब्लम फेस की है, इसके लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा कुछ आइडिया आता है तो लिटरली हर जगह ढाबा हो जाएगा। मतलब आप रोड पे जा रहे हो, आपको जब भूख लगा, जब मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, आप रुक गए, वहाँ से ऑर्डर कर लिया सिंपली। तो आजू बाजू के जो भी घर है, जो गरीब लोग हैं, वो भी तो खाना खाते ही है ना, राइट। तो वो वहाँ से आप जो भी जिस तरीके की वो खाना बना सकते हैं, उस तरीके के आप ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ से वो लोग डिलीवर कर देंगे, इससे वो भी कमा लेंगे ना, आप भी कमा लोगे, और जो लोग हैं उनके भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बढ़ते अपने थर्ड आइडिया की ओर। तो देखो कई बार क्या होता है, डिलीवरी मैन आते हैं, डिलीवरी वाले आते हैं अलग अलग तरीके, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वॉटेवर, जितने भी ई कॉमर्स एंड जितने भी ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, तो कभी घर पे नहीं होते हम, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, फिर हम बोलते हैं कि हम बाहर हैं, तो फिर वो डिलीवरी वाले को वापस जाना पड़ता है, फिर दूसरे दिन वापस आता है वो। ऐसे दूसरे बार भी हो गया तब तो भाई डेंजर वाली बात है। तो यहाँ पे देखो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे देखो हर घर होते हैं ना, उनके कुछ ना कुछ रिलेटिव होते हैं या फिर नेबर्स होते हैं, जो मतलब हमारे ट्रस्टफुल होते हैं, जिनको हम कुछ दे सकते हैं, जिनसे मतलब हमने शेयर करते हैं। तो क्यों ना हर घर के हर एड्रेस के बेसिकली जितने भी अल्टरनेटिव घर्स हैं, लाइक यहाँ पे अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे पार्सल डिलीवर कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जो भी ट्रस्टफुल घर है। अगर किसी के एक ही है तो एक ही सही, अगर किसी के 10 है तो 10 सही। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर डिलीवरी वाला पर्सन आएगा एंड आप घर पे नहीं हो, तो सिंपली यहाँ पे डिलीवर कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी ऑनलाइन कंपनीज़ के लिए। वो आपको इंटीग्रेट कर सकते हैं बेसिकली आगे जाके, जब आप एक काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क आपकी क्रिएट हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा घर आप लिस्ट कर लोगे अपने अंदर। तो ये एक विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। बढ़ते अपने फोर्थ आइडिया की तरफ, शेयर मार्केट।
यूएसए में 50% 60% से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, वक्त इंडिया में 2-3% है। अभी लॉकडाउन कोविड-19 के टाइम कुछ हो गए थे, आ गए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉस किए वापस चले गए, बिकॉज उनको कुछ ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, सीधा पैसे लगा दिए। कोविड-19 के टाइम सब फ्री थे। बट जो एक मेन चीज़ है जिसके कारण इंडियंस इन्वेस्ट नहीं करते, वो तो एक चीज़ ये है कि कंपनी कहीं बंद हो जाएगी तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। एंड दूसरी चीज़ कि ये मतलब लोअर सर्किट लगने लगेगा तो वहाँ पे काफ़ी लॉस हो जाता है। तो ये कुछ डर होते हैं लोगों में जिनके कारण से वो नहीं आते। एंड पेनी स्टॉक्स वगैरह काफ़ी जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो ले लेते हैं। एंड वो पेनी स्टॉक क्या होता है, वो बढ़ता है या तो फिर बहुत ही, या तो फिर सीधा ज़ीरो। तो इन सारे चीज़ों के कारण लोग शेयर मार्केट में नहीं आते, बहुत नेगेटिविटी से देखते हैं इसे। तो अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करोगे इस चीज़ के लिए जहाँ पे सारे अच्छे कंपनीज़, जो अच्छे कंपनीज़ हैं उन्हीं को आप लिस्ट करोगे, जितने अच्छे कंपनीज़ हैं आपके प्लेटफॉर्म पे होंगे। एंड अगर कोई कस्टमर इन सारे कंपनीज़ में से आपके प्लेटफॉर्म पे जो रजिस्टर्ड है इन सब में मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एंड वो उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेगा एंड आपसे इंश्योरेंस ले सकता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर उसको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आप कुछ प्रॉफिट लेते रहोगे। तो इन केस अगर ये कंपनी बंद हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, जैसे ये रिलायंस बंद हो सकती है, टाटा बंद हो सकती है, तो ऐसे अच्छे कंपनीज़ कभी बंद नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस एज अ सर्विस दोगे कस्टमर को, तो उसके दिमाग में ना एक वो आ जाएगी, कॉन्फिडेंट आ जाएगी कि मेरे पैसे तो बच नहीं है, मतलब मेरे पैसे कभी जा नहीं सकते। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में ट्रस्ट करेंगे, बिकॉज उनके पास एक इंश्योरेंस आ जाएगा, इंश्योर हो जाएंगे वो इस चीज़ के लिए कि इन केस अगर एक कंपनी बंद होती है तो मेरे पैसे आ जाएंगे। आप यहाँ पे लाइफ टाइम अर्निंग कर रहे हो, बिकॉज एक बार लोगों में इंश्योर आ जाएगा, डर ख़त्म हो जाएगा, तो वो बार बार इन्वेस्ट करेंगे। एंड इससे आपकी अर्निंग भी लाइफ टाइम हो रही है एक ही चीज़ से। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है शेयर मार्केट के लिए। इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। बढ़ते हैं फिफ्थ आइडिया की और। देखो काफ़ी लोग आप सुनते रहेंगे हमारे बचपन में तो ये था, हमारे ज़माना कितना अच्छा था, 90s 80s 70s 60s व्हाटएवर। तो अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकता है 90s 80s 70s 60s, जिस भी एज का है, जिस भी बचपन का है वो, एंड यहाँ पे आप उसको वैसी एक्सपीरियंस, कंप्लीट वैसी एक्सपीरियंस दे सकते हो, वैसे टाइप के, जैसे टाइप के सिनेरियो थे, मतलब जैसे टाइप के मूवीज सीरियल्स आते थे, जैसे लोग रहते थे, उसको ऐसी कुछ एक्सपीरियंस दे सकते हो कुछ दिनों के लिए। लाइफ चेंज, मतलब गेम चेंजर हो जाएगा ये चीज़, राइट। मैं तो सबसे पहले यूज़ करूँगा यार, एंड बहुत लोगों के लिए ये चीज़ गेम चेंजर हो जाएगा अगर आप ऐसा कुछ कर पाते हो। बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों को पास्ट में लेके जा रहे हो, उनके बचपन में लेके जा रहे हो, 90s 60s 70s, या फिर ये 20s चल रहा है अभी तो 2030 आएगा तो 20s। तो इस तरीके से आप लोगों को उनके पास्ट में लेके जाओगे, तो बहुत ही सुपर कंसेप्ट है। अब इसको थोड़ा इनोवेटिव तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेकिन लिटरली गेम चेंजर है। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में नीचे बताओ। अगले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। अभी इंडिया में ना मैक्सिमम लोग पुलिस कंप्लेन नहीं करते, जैसे कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, तो 50% से ज़्यादा लोग तो कंप्लेन करते ही नहीं है। इसके पीछे कई रीज़न है, जैसे लोग डरते हैं पुलिस से, मतलब पुलिस कंप्लेन करने से। काफ़ी लोग कंफर्ट जोन में होते हैं कि कौन जाएगा, कौन करेगा। काफ़ी लोग को हरासमेंट फील होता है कि पुलिस ऐसे सवाल पूछ लेंगे एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। एंड काफ़ी लोग को ये लगता है कि एक बार कंप्लेन कर दिया ना तो फिर मतलब बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, कोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के कई रीज़न्स हैं जिनके कारण से लोग कंप्लेन नहीं करते। तो अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करो जहाँ पे जिसको जिस तरीके भी कंप्लेन करनी है वो सिंपली आपके प्लेटफॉर्म पे इजीली रिक्वेस्ट कर सकता है इस चीज़ के कंप्लेन के लिए, एंड आप एज अ स्टार्टअप वो सारे प्रोसेस करोगे, बिकॉज ये कम्प्लीटली लीगल है कि कोई और पर्सन किसी की कंप्लेन कर सकता है। बस उसे पता होना चाहिए कि कंप्लेन है क्या, ठीक है, ये लीगल है। तो यहाँ पे आप सारे चीज़ करोगे एंड कस्टमर को ट्रैकिंग दोगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड जब भी अगर उसे कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, कस्टमर को जाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और या फिर कभी कोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे नोटिफाई कर दोगे कस्टमर को, ठीक है। तो इससे कस्टमर को काफ़ी रिलीफ हो जाएगा एंड काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। किसी को भी कंप्लेन करना है, फटाक से कर दिया, ट्रैक कर सकता है। एंड जब भी उसको कभी जाना होगा इमरजेंसी में पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट वगैरह, तो सिंपली उसको यहाँ पे ट्रैकिंग आ जाएगी। तो इस चीज़ में भी आप यहाँ पे चार्ज ले सकते हो एक, एंड इवन आप यहाँ पे अलग अलग सर्विस जैसे ये वकील वगैरह यहाँ पे दे सकते हो, लीगल सर्विसेज वगैरह दे सकते हो। तो काफ़ी ये मतलब जेन्यून प्रॉब्लम है मुझे लगती है। एंड अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट करके बताओ। बढ़ते हैं सेवन्थ आइडिया की और। तो काफ़ी टाइम क्या होता है ना, हमारा कोई सामान चोरी हो जाता है इन द सेंस गुम हो जाता है। सपोज़ आप कहीं पे जा रहे हो एंड मतलब मोबाइल वगैरह है आपका, एंड आपका छूट गया मोबाइल किसी से, आप घूमने गए हो कहीं पे एंड आपका मोबाइल छूट गया या फिर बैग छूट गया, कुछ छूट गया, एंड आप घर आ गए, आप देखते हो अरे मेरे पास तो वो है ही नहीं। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वापस जाओगे। एक तो हरासमेंट है, ऊपर से कितना टाइम लगेगा यहाँ पे जाने के लिए, तब तक कोई चोरी कर लेगा, कुछ हो जाएगा। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिंपली आपको ये करना होगा, यहाँ पे आपका गुम हो गया,
यहाँ पे आप हो, आप सिंपली इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट डालोगे एंड यहाँ पे जितने भी लोग अवेलेबल होंगे उन सभी के पास रिक्वेस्ट जाएगा, जो भी एक्सेप्ट करेगा एंड वो उसके कैमरे चालू हो जाएंगे, मतलब उसका जो कैमरा है वो फ़ोन का चालू हो जाएगा एंड आप उसे बता सकते हो कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, मतलब जहाँ पे भी आपको लगता है घूम हुआ होगा वो सारी जगह आपको दिखाएगा उस एरिया के, एंड जैसे ही उसको मिल जाता है वो आपको यहाँ पे डिलीवर कर देगा। तो इस तरीके से आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि अगर मेरा उस जगह पे घूम हुआ है तो सिंपली आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालोगे, जो भी उस जगह पे अवेलेबल होगा वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा एंड वो वहाँ का आपको दिखा देगा कि कहाँ कहाँ आपको डाउट लग रहा है एंड वो वहाँ से फिर आपको डिलीवर कर देगा जैसे ही मिलता है। तो इससे आपको जाना नहीं पड़ेगा वहाँ पे, आप क्विकली देख सकते हो कि मेरा सामान कहाँ पे गुम हुआ है बेसिकली। तो ये काफ़ी यूनिक आइडिया एंड काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से। डिटेल में चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। बढ़ते हैं अपने 8th आइडिया की ओर। तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग डोमेन होस्टिंग ये सारे चीज़ खरीद लेते हैं जल्दीबाजी में कि यार हम भी स्टार्टअप करेंगे या फिर अपने बिजनेस के लिए ख़रीद लेते हैं, मतलब 5-6 हज़ार लग जाते हैं, लगा देते हैं वो इनिशियल में, बहुत इंथुसियाज्म रहता है एंड 1-2 महीने में ही फिर क्विट कर देते हैं, कुछ करते ही नहीं है। तो उनके इतने पैसे तो वेस्ट हो गए ना। बट एक चीज़ यहाँ पे कि और भी नए लोग आते हैं जिनको फिर ये ख़रीदना होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे डोमेन प्लस होस्टिंग अगर दोनों आप बेचो, कोई भी पर्सन जिसने डोमेन होस्टिंग लिया है ना, अब उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वो डोमेन एंड होस्टिंग बेच सकता है कुछ कम प्राइस में बेसिकली। जैसे नॉर्मल पर्सन को या फिर न्यूली अगर आप लोगे तो आपको अगर 6,000 पड़ रहा है तो यहाँ पे वो पर्सन 3,000 या 4,000 में डाल सकता है, तो कोई दूसरा पर्सन वो खरीद लेगा जिसे अभी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके भी मतलब इसको भी पैसे आ गए जो पहले कंप्लीट वेस्ट हो रहे थे एंड जो दूसरा पर्सन है इसको भी सस्ते में मिल गया डोमेन प्लस होस्टिंग, या फिर और भी जो चीज़ ले लेते हैं हम बाकी, मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज, ईमेल वगैरह वगैरह जो भी है, वो सारे चीज़ यहाँ पे बल्क में पूरा एक साथ बेच सकते हैं काफ़ी डिस्काउंट में दूसरे पर्सन को जिसको चाहिए। तो ये आइडिया भी मुझे काफ़ी यूनिक लगा मेरे एक्सपीरियंस से। बढ़ते अपने नेक्स्ट आइडिया की 9th आइडिया की और। सेक्सटॉर्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा है। ये होता क्या है इसमें, जैसे टिंडर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे लड़की या फिर लड़के दोनों, मतलब कोई भी उसमें से एक दूसरे को मतलब इम्प्रेस कर लेता है, काफ़ी टाइम से ऑनलाइन बात करते हैं, फिर दोनों मीटअप करते हैं एंड फिर कुछ करते हैं एंड लड़का लड़की को फंसा देता है या फिर लड़की लड़के को फंसा देता है। एक वीडियो बना लेते हैं बेसिकली, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड वो सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर देंगे, ये बोल के हरास करते हैं और पैसे मांगते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आजकल। बहुत लोग, अभी तो रिसेंटली एक यूपीएससी के या फिर किसी लड़के ने, एमबीए वगैरह लड़के ने सुसाइड कर ली थी इसी सेम चीज़ के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ये, काफ़ी ज़्यादा लोग को हरास किया जा रहा है इस चीज़ चक्कर में। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आप क्रिएट करो जहाँ पे कोई भी पर्सन ऑनलाइन किसी से बात कर रहा है, तो अगर मिलने वाला है, जिस दिन मिलने का डिसाइड हुआ है, तो वो सिंपली आपके प्लेटफॉर्म में बोल सकता है कि मुझे इस पर्सन का ये बताओ कि ये पर्सन जेन्यून है या गलत है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे बताओ कि ये सामने वाला पर्सन सही है या गलत है, फ्रॉड तो नहीं करेगा मेरे साथ, स्कैम तो नहीं करेगा, कुछ गलत तो नहीं करेगा। तो अगर ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकती है। जैसे कि टिंडर एंड ऑल, ये सारे प्लेटफॉर्म के मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डेली होते हैं ये सारे चीज़ें। तो अगर ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है तो लिटरली गेम चेंजर है, ठीक है। और ये सेक्सटॉर्शन वाली जो चीज़ है ये काफ़ी रुक जाएंगी, फ्रॉड्स वगैरह, ये जो चीटिंग वगैरह होती है ये भी काफ़ी रुक जाएगी। तो आई एम श्योर आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। बढ़ते अपने लास्ट आइडिया की ओर। ये आइडिया भी काफ़ी यूनिक है एंड काफ़ी हेल्प करेगा लोगों को, लेकिन अब कैसे करेंगे ये आपको इस पर थोड़ा डिटेल रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे तो मैं भी इस पर वीडियो बना दूंगा। देखो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें डिटेल मिले, जैसे हमने पंखा चालू किया, फ़ैन ऑन किया, तो हमें डिटेल मिले कि इसका कितना बिल जा रहा है। मतलब हमने अभी लाइट चालू किया, पंखा चालू किया, 6 चीज़ चालू है, एसी वगैरह चालू है, तो इस प्लेटफॉर्म में हमें पता चले कि कितना ज़्यादा पैसा बढ़ रहा है, मतलब उस लाइट बिल जा रही है, हर चीज़ का हमें ट्रैक रिकॉर्ड मिले, ताकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से या फिर अपने बजट के हिसाब से कि कितना हमारा बजट है, मतलब महीने में 500 या फिर 1,000 रुपये हम दे सकते हैं लाइट बिल, तो उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे ना। कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, फिर 1,000 रुपये की जगह पे हमारा बजट 1,000 होता है पर बिल आ जाती है 2,000 की, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और देखो, मीटर्स जो होते हैं ना, जो मतलब हर लाइट बिल जो आती है तो उनके मीटर होते हैं, तो उसके अंदर ना ये सारी रिकॉर्ड्स आती रहती है, अलग मतलब अलग तरीके से आती है, प्रॉपरली ऐसे दिखते नहीं कितना हो रहा है, लेकिन उसे कन्वर्ट किया जा सकता है कि कितना लाइट बिल आ रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को इस प्लेटफॉर्म में ला पाए कि एग्जैक्टली कितना बिल आ रहा है वो कस्टमर अपने फ़ोन में देख पाए, तो लिटरली गेम चेंजर हो जाएगा ये चीज़। इस इंडस्ट्री को हिला के रख दोगे आप, लाइट वाली इंडस्ट्री की। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली 2020 में काफ़ी ज़्यादा लाइट बिल आ गया था, लोगों को शॉक हो गया था, मतलब अचानक से कि सबका 5,000 6,000 लाइट बिल आ गया था, जो 1,000 नहीं पे कर सकते। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है एंड आपके कस्टमर ऑलमोस्ट सब है आपके कस्टमर यहाँ पे। 130 करोड़ की आबादी है, तो आई थिंक हर कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, तो हर कोई आपका यहाँ पे कस्टमर है। सो ये थे 10 यूनिक आइडिया। आई एम श्योर आपको ये आइडिया पसंद आए होंगे। कोई भी इसमें डाउट हुआ तो नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आप कंप्लीट डिटेल दे दूँगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन।